नमस्कार। चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज चर्चा में बात हम करेंगे प्रधानमंत्री द्वारा रेडियो पर शुरू किए गए कार्यक्रम मन की बात की, यानी कि बात मन की बात की। आप जानते हैं कि 1 साल पूरा होने जा रहा है मन की बात को, और प्रधानमंत्री ने मन की बात पर अपने जो कार्यक्रम शुरू किया उसमें तमाम विषयों को उन्होंने उठाया, और ये विषय बहुत आम फहम विषय थे। ऐसे विषय थे जो लोगों के मन से जुड़े हुए हैं, उनके कार्य और उनके व्यवहारों से जुड़े हुए हैं। रोड सेफ्टी का इशू हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हो, सेल्फी विद डॉटर हो, खादी के इस्तेमाल की बात हो, या फिर कुछ ऐसी योजनाएं जो कि आम आदमी के लिए शुरू की गई, उसका जो प्रगति का जो रिपोर्ट कार्ड होता है वो भी प्रधानमंत्री ने इसमें पेश किया। सुझाव मांगे और जो सुझाव आए उन पर अपने मन की बात कही। प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा कि इसमें कोई बहुत बड़ी बड़ी योजनाओं के बारे में हम बात नहीं करना चाहते, हम इसमें बात करना चाहते हैं वो खट्टी मीठी बातें जो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं, और ये तमाम बातें हमने तमाम प्रोग्राम्स में देखी। आज इसी पर हम बात करेंगे, और इस बातचीत में हमेशा की तरह हमारी जनता जनार्दन और हमारे विशिष्ट मेहमान यहाँ बैठे हुए हैं। आइए सबसे पहले उनका परिचय हम आपसे करा दें। हमारे साथ राजीव कुमार शुक्ल, जो कि उप महानिदेशक आकाशवाणी से आते हैं, बहुत बहुत स्वागत है राजीव जी। बिंदेश्वर पाठक जी हमारे साथ हैं, संस्थापक सुलभ से आते हैं, साफ सफाई की मुहिम चलाने वाले, बहुत बहुत स्वागत है। नरेंद्र तनेजा जी हमारे साथ हैं, आर्थिक विश्लेषक जाने माने, बहुत बहुत स्वागत है नरेंद्र जी। हितेश शंकर हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार, संपादक पांचजन्य, बहुत बहुत स्वागत। सुबी चतुर्वेदी हमारे साथ हैं, संचार माध्यमों की जानकार, बहुत बहुत स्वागत सुबी। और प्रोफेसर सलिल मिश्रा हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक और इतिहासकार। तो तमाम मेहमानों से हम बातचीत करेंगे, जनता जनार्दन की भी राय लेंगे, पर इससे पहले ये जो 1 साल का सफर रहा है मन की बात का, उस पर एक नजर डाल लें। मेरे प्यारे देशवासियों, 1 वर्ष पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात का पहला प्रसारण हुआ, तो प्रधानमंत्री द्वारा देश की आम जनता से सीधे संवाद की एक अनूठी पहल थी। मन की बात के लिए रेडियो के माध्यम को खास तौर से चुना गया, जिससे देश के कोने कोने तक बड़ी संख्या में आम लोगों से संवाद स्थापित हो सके। 1 साल में इस कार्यक्रम की कड़ी में अनेक गंभीर विषयों के अलावा रोजमर्रा की उन बातों का भी शुमार रहा जिसे आम लोगों द्वारा प्रधानमंत्री तक पहुंचाया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री ने बच्चों, छात्र छात्राओं, युवाओं, अभिभावकों, महिलाओं, नौकरी पेशा लोगों, किसानों, कारोबारियों, उद्योगपतियों से सीधा संपर्क स्थापित किया, उनकी समस्याओं और प्रश्नों को संबोधित किया और देश विदेश में भारतीयों की अनेक उपलब्धियों को सराहा। यही नहीं, कई अवसरों पर प्रधानमंत्री ने आम लोगों से सुझाव मांगे कि वो अपने आगामी संबोधनों में किन किन विषयों का शुमार करें। इसमें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त का संबोधन भी शामिल था। मैं आज रेडियो के माध्यम से आपसे कुछ मन की बातें बताना चाहता हूँ। गरीबों को औरों पर आश्रित न रहना पड़े, उस दिशा में हम एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। मैं मेरे किसान भाइयों बहनों को विश्वास दिलाता हूं कि मैं राज्य सरकारों को भी और भारत सरकार के भी हमारे सभी विभागों को भी और अधिक सक्रिय करूंगा। अगर आप खादी का वस्त्र खरीदते हैं तो एक गरीब के घर में दिवाली का दिया जलता है। कोई कल्पना कर सकता है कि सफाई ऐसा जन आंदोलन का रूप ले ले? बराक, आपके लिए एक क्वेश्चन है। नमस्ते टू द पीपल ऑफ इंडिया। 21 जून का जो दृश्य देखा, दुनिया का कोई भूभाग ऐसा नहीं था जहां योग के द्वारा सूर्य का स्वागत न हुआ हो। कौन हिंदुस्तानी होगा जिसको गर्व नहीं होगा। अभी मैं जब फ्रांस गया था तो फ्रांस में मैं प्रथम विश्व युद्ध के एक स्मारक पर गया था। मार्च 1915 में करीब 4700 हमारे हिंदुस्तानियों ने बलिदान दिया था। तो हम दुनिया को कह सकते हैं कि यह देश ऐसा है विश्व के कल्याण के लिए सोचता है। अपने प्राणों की परवाह न करके दुश्मनों की कोशिशों को नाकाम करने वाले उन वीर सैनिकों को शत शत नमन करता हूँ। इनके बलिदान के कारण ही आज भारत दुनिया में सर उठाकर बात कर पाता है। हम विश्व में अजोड़ लोग हैं। आप जानते हैं हमारे ही वैज्ञानिकों ने कम से कम खर्च में मार्स पहुंचने का सफल प्रयोग सफलतापूर्वक पार कर दिया। हमारी ताकत में कमी नहीं है, सिर्फ हम अपनी शक्ति को भूल चुके हैं। हम अपने बालक को बुरा न माने, नशे को बुरा माने और उससे दूर रखने के रास्ते खोजें। बाबा साहब आम्बेडकर की 125वीं जयंती के पर्व पर हम भी संकल्प करें, हमारे गांव में, नगर में, मोहल्ले में गरीब से गरीब की बेटी या बेटा अनपढ़ न रहे। अच्छा परिणाम लाने का इरादा होना चाहिए, लेकिन परीक्षा बोझ नहीं होनी चाहिए।
सेल्फी विथ डॉटर आप जरूर पोस्ट कीजिए। अगर आगे बढ़ना है तो हमें खुद को पहचानना पड़ेगा, अपनी शक्ति को जानना पड़ेगा। जाहिर है स्वतंत्र भारत के इतिहास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पहल ने लोकतंत्र की तस्वीर को जीवंत किया है, साथ ही रेडियो के माध्यम को फिर से मेन स्ट्रीम में उसकी जगह वापस दिलवाई है। तो मन से मन की बात, और इसकी कई कड़ियाँ इस पूरे साल में हम लोगों ने सुनी और आज इसी पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ इस समय राजीव कुमार शुक्ल मौजूद हैं, आकाशवाणी से उप महानिदेशक। राजीव जी, रेडियो के माध्यम को प्रधानमंत्री ने चुना और जब ये खबर आई तो रेडियो वालों में तो वाकई बहुत खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि कई बार लोग ये कहते हैं कि साहब रेडियो तो पुराने ज़माने का साधन हो गया, प्रसार का माध्यम हो गया, लेकिन प्रधानमंत्री ने जब उसे सुना तो TRPs तो आपकी पता नहीं कहाँ पहुँच गई और ज़बरदस्त इसका प्रभाव रहा। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने अपनी एक अनोखी जो उनकी शैली है उसमें जब उन्होंने सीधे बात की, किस तरह का प्रभाव, किस तरह के देश भर से आपको रिएक्शंस और प्रतिक्रियाएं मिली इस पर लेकर, इस पूरे प्रोग्राम को लेकर, क्या कुछ लोगों ने कहा? देखिए, जो आपने बात कही कि एक गलत मान्यता ही हम लोग उसे मानते हैं, लेकिन वो लोकप्रिय हो गई थी कि पहली बात तो ये कि रेडियो को लेकर ही लोग संदेह में होते थे कि इसका एक माध्यम के रूप में वर्तमान और भविष्य क्या है, और दूसरे ये था कि अगर कहीं है भी तो ख़ास तौर से बड़े शहरों के एक, जैसे हम कहते हैं, बहुत संपन्न वर्ग जो होता है, उसमें ये होता था कि अगर रेडियो है तो एक ख़ास ढंग की शैली का रेडियो है, और जो पारंपरिक रेडियो है जो गांव देहात तक भी जाता है, लोगों तक पहुंचता है, शायद वो बहुत महत्वपूर्ण या प्रासंगिक नहीं है। ये एक तरह का जो मिथक था, मिथक ही कहूँगा इसे, इसको, इससे अच्छी बात क्या हो सकती थी जी? कि देश के माननीय प्रधानमंत्री देश के अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए इस माध्यम का चुनाव करें। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत ही निश्चित रूप से हम सब लोग बहुत गौरवान्वित हुए, इससे बहुत हम लोग को प्रसन्नता हुई, और बहुत ही खुशी के साथ ये साल में जो हम लोगों ने इस काम को अंजाम दिया है कि प्रधानमंत्री जी के मन की बात साझा करवाने का माध्यम बने हैं, तो निश्चित रूप से आकाशवाणी के लोगों के लिए ये बहुत ही सुख का और गौरव का एहसास के साथ रहा है। और जो आपने कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि ये एहसास जब लोगों तक पहुंचा और यानी पूरे देश में इसको खूब सुना गया, और साथ साथ ये था कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात और कही, उन्होंने कहा कि लोग पत्र लिखें, सुझाव दें। इसके लिए उन्होंने स्वयं अपनी तरफ से कहा कि आकाशवाणी में उन्होंने कहा कि पोस्ट बॉक्स नंबर भी इसका खास क्रिएट किया गया, पोस्ट बॉक्स नंबर 111, जो इसका एक खास बना और इस पर लोगों ने पत्र लिखे। उसमें यह भी हुआ कि आप मन की बात पर अपनी प्रतिक्रिया भी लिख सकते हैं, आप किसी मुद्दे पर अपने विचार लिख सकते हैं, सुझाव लिख सकते हैं, कोई कष्ट है तो उसके बारे में लिख सकते हैं। तो एक तरह से जो प्रसारण, लोक सेवा प्रसारण की बात जब हम करते हैं, जो आम लोगों के दुख सुख से जुड़ा हुआ है और लोगों में सकारात्मक परिवर्तन को आगे बढ़ाने में जिसकी भूमिका होनी चाहिए, उसको सार्थक करने की दिशा में, उसे सफल करने की दिशा में, इससे बड़ा कदम क्या हो सकता है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री स्वयं अपने मन की बातों को साझा करने का माध्यम बनाए। दूसरे, जो मैं समझता हूं, जो इसका शीर्षक उन्होंने चुना और जो इसका स्वरूप रहा है, जो आपने स्वयं उल्लेख किया कि एक बहुत ही आत्मीय ढंग से बैठकर बातचीत, जैसे जो रेडियो का स्वभाव, जो रेडियो का स्वभाव है, जो जिस बात को जैसे कहते हैं कि माध्यम की इतनी अच्छी समझ जो है वो आप हम सब देख सकते हैं कि किस माध्यम को किस तरह से उसका प्रयोग है सर्वश्रेष्ठ हो सकता है। तो रेडियो में जो आत्मीयता है, जो नज़दीकी है, और हर व्यक्ति के साथ अलग अलग बात करने का जो संदर्भ है और जुड़ जाने की जो क्षमता है, वो मैं समझता हूँ कि इसका एक बेजोड़ है, बिल्कुल। और आवाज का रिश्ता जो है वो बड़ा, आवाज का जो रिश्ता है, और जिस तरह से उन्होंने बच्चों से बातें की, शिक्षा के इम्तिहान के बारे में बात की, बड़े इत्मीनान से कहा कि मैं बहुत अच्छा छात्र नहीं होता था, पर आप लोगों को, यानी इस किस्म की जो एक बिल्कुल जैसे कहते हैं कि सहज, बिल्कुल सहज, बिल्कुल बहुत उस आत्मीयता के साथ और जो अंदाज। जी, बिंदेश्वर पाठक जी हमारे साथ हैं, सुलभ के संस्थापक। बिंदेश्वर जी, साफ सफाई की जो मुहिम प्रधानमंत्री ने शुरू की, उसको उन्होंने मन की बात से भी बहुत प्रचारित किया, प्रसारित किया, और एक जन आंदोलन जो है बनकर वो सामने आई। किस तरह से देखते हैं रेडियो के इस्तेमाल को प्रधानमंत्री ने जो किया, और ख़ास तौर से साफ सफाई की मुहिम में, क्योंकि आप तो इतने वर्षों से इस मुहिम में शामिल रहे हैं। आज भी रेडियो सबसे अधिक सुना जाता है, क्योंकि जो टीवी है उसके लिए चाहिए एनर्जी, उसको इलेक्ट्रिसिटी है तो है, नहीं तो नहीं। बिल्कुल।
गांव-गांव पान की दुकान पर भी, हर सब जगह रेडियो मिलेगा आपको। तो उस पर जो उन्होंने कहा सफाई के बारे में, उससे एक जागृति आई और जन जन में बातें गई। एक तरह से प्रधानमंत्री ने तो लोगों के माइंड को इग्नाइट कर दिया है रेडियो के माध्यम से। हर आदमी सोचने लगा है कि साफ सफाई जरूरी है। स्वच्छता को स्वास्थ्य जोड़ा उन्होंने, विकास से जोड़ा, संस्कृति से जोड़ा, सभ्यता से जोड़ा। तो इतने आयाम को जोड़ा। तो उससे अभी एक घटना घटी है कि एक पिता जो है वो अपने लड़के को कुछ कागज देता है, वो जाके उसको डस्टबिन खोज के फेंक देता है। और पिता जो है वो केला खा रहा था, अकेला खा के वो फेंक देता है। लड़का जाके दौड़ के उठाता है, कहा कि पिताजी मन की बात सुना नहीं, प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे थे। तो बहुत आपसे गुस्से में भी होंगे और आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए। अब सोचिए, लड़का जो है पिता को कह रहा है कि आपको ऐसा काम करना चाहिए, मन की बात पर प्रधानमंत्री ने से कहा था। तो अब बच्चे का प्रभाव देखिए कितना पड़ रहा है मन की बात सुन करके। तो साफ सफाई के बारे में तो मेरे ख्याल से जो चर्चा उन्होंने रेडियो पर की है, उससे जन जन में बात गई है। देश अब जागृत हो गया इस बात के लिए। हर जगह स्वच्छता की बात होती है। अब जहाँ जाइए, स्कूल जाइए, कॉलेज जाइए, जहाँ भी जाइए, कोई कुछ फेंकता है तो हाथ पकड़ लेता है, करिए ऐसा क्यों कर रहे हैं, मोदी जी देख लेंगे। जी अच्छा विदेशो जी, एक बात और, खादी का भी इस्तेमाल, मतलब खादी की बात जब प्रधानमंत्री करते हैं तो खादी की सेल बढ़ जाती है ना? है ना? तो ये वाला जो एक एलिमेंट है जिसमें खादी को भी, जहाँ कभी हम कहते हैं ना कि बिसरा दिया है लोगों ने, एक बार फिर से मेन स्ट्रीम में लाने का काम मन की बात से बहुत ही अच्छी बात हुई है। उन्होंने, अब देखिए गांधी ने जब शुरू किया था तो उस समय कपड़ा नहीं था देश में, और गांधी की तो बात जानते होंगे कि क्यों कपड़ा कम पहनना शुरू किया, जो घटना घटी। तो खादी के साथ संबंध है गरीबी का भी। महिलाएं जो चरखा काटती थी तो उससे पैसे मिलते थे, 2 रुपये 3 रुपये प्रतिदिन, उससे लोग रोटी खाते थे और घर में कपड़ा बिनवाते थे उसके लिए। तो एक बहुत बड़ा, और जितने लाखों लोग लगे हुए थे काम में, ये आज़ादी की लड़ाई में, तो करते क्या हो। इस ख्याल से खादी का इतना बड़ा महत्व है। और खादी कपड़ा में फ़ायदा क्या है, जाड़े में गर्मी और गर्मी में ठंडा, ये किसी वस्त्र में खूबी नहीं है। और फिर जो प्रतिष्ठा दी गांधी ने खादी को, तो अभी तो कुछ खराबी आ गई है, लेकिन ये है कि उस वस्त्र पहनने से लगता है कि हम स्वच्छ हैं, साफ सुथरा है। गरीबों के लिए खासकर ये है कि वो जो काटते हैं, बुनते हैं, उससे जो उनको पैसा मिलता है, रोटी चलती है। प्रधानमंत्री जी ने इसको जो बताया खादी के उपयोग के बारे में, उससे क्या, जो कहा ना कि रेडियो के महत्व बढ़ गया है, उसके बाद खादी अब खरीदने वालों की, जो बच्चे हैं, छोटे हैं, यंग हैं, अब सब खादी खरीदने लगे। तो ये बहुत बड़ी बात अच्छी हुई है प्रधानमंत्री के। मन की बात से फ़ायदा क्या हुआ है कि हर आदमी सुनता है उसको, बिल्कुल, और करने की कोशिश भी करता है। बिल्कुल। हमारे साथ नरेंद्र तनेजा जी हैं। नरेंद्र जी, सुरक्षा की तमाम योजनाएं जो कि एक आम आदमी के लिए जो प्रधानमंत्री ने शुरू की, उसका जिक्र प्रधानमंत्री समय समय पर करते रहे हैं, हमने देखा है। रक्षाबंधन के मौके पर जब वो कहते हैं कि अपनी बहन को ये सुरक्षा का जो बंधन है ये पहनाओ, तो उस पर अमल होता है। जब वो कहते हैं कि आपके घर में जो काम करती है या कोई और गरीब औरत है जो आपके यहाँ कपड़े धोती है, तमाम काम करती है, आप उसके लिए भी कर सकते हैं, तो लोगों को विचार आता है कि इस तरह की चीज़, और हम खुद जानते हैं कि ऐसा लोगों ने किया है, और उसका रिपोर्ट कार्ड भी प्रधानमंत्री देते हैं, कितने लोग जुड़ गए, कितने करोड़ लोग जुड़ गए। आपको क्या लगता है ये मन की बात, खासतौर से आप तो अर्थनीति और तमाम अर्थशास्त्री हैं, इन चीज़ों को आगे बढ़ाने में भी बहुत कारगर साबित हुआ है? बिल्कुल नीलम, आपने ठीक कहा। आपने कहा कि जी जो विषय उठाए जाते हैं इसके अंदर, और कैसे वो कनेक्ट होते हैं लोगों के साथ, चाहे उनकी कोई उम्र हो। जैसे पाठक जी ने जिक्र किया कि बच्चे कनेक्ट कर रहे हैं, बड़े लोग कर रहे हैं। और देखिए, हमारे देश की जो सभ्यता और परंपरा हमेशा कह रही है कि स्पोकन वर्ड जो होता है वो हमारे देश में हमेशा ज़्यादा ताकतवर रहा है। अच्छा, टेलीविज़न बहुत पावरफुल मीडियम है, मैं टेलीविज़न पे बैठा हूँ तो बुराई तो कर नहीं सकता, लेकिन रेडियो
अगर आप भारतीय सोच और संस्कृति देखें तो टेलीविजन पावरफुल मीडियम है, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस भी क्रिएट करता है। लेकिन रेडियो जो है वो सीधा आपको दिल से जाके जोड़ता है, मीडियम के हिसाब से देखिए। अच्छा, दूसरा, भारत में अभी भी हमारे तमाम ऐसे देश में लोग हैं जो अभी टेलीविजन अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा, जबकि रेडियो जो है वो पूरा कश्मीर से अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, मिजोरम हर जगह उपलब्ध है। तो एक साथ में इसमें क्या हुआ कि लोगों के अंदर रेडियो के प्रति भी जागरूकता काफी बढ़ी, रेडियो लोकप्रिय हुआ, और खाली शहरों में नहीं, गरीब छोटी छोटी जगह में हो गया, एक बहुत अफोर्डेबल मीडियम है। तो रेडियो में तो एक तरह से मन की बात के माध्यम से क्रांति आ गई, अगर आप उसको देखें। लेकिन मैं दूसरी बात एक कहना चाहता हूं, जो हमारे देश का जो लीडरशिप है, नेतृत्व है, प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर हैं, और हमारे देश की जो सोच और संस्कृति जो हजारों साल में इवॉल्व हुई है, उसमें स्पोकन वर्ड और उस स्पोकन वर्ड के साथ साथ उसमें पावरफुल मैसेज, लेकिन बहुत सहजता, बहुत ही भारतीय तरीके से, पारंपरिक तरीके से देना। ऐसा मैसेज नहीं देना जैसे कोई आपको डांट रहा है, या ऐसा मैसेज भी देना ये कोई आपको ये कहने की कोशिश कर रहा है मैं आपसे ज्यादा जानता हूं। ये नहीं। हमारी सभ्यता क्या रही, हमारे देश का आप इतिहास उठाइए 6000 साल का, हमारे वेद पुराण सारे स्पोकन वर्ड सब उसी से जनरेशन टू जनरेशन जो है गए, और उनमें कॉमा और फुल स्टॉप के भी कभी गलती नहीं आई, उसको पास ऑन किया गया। तो आप ये देखते हैं कि वन ऑफ द रीजन, एक बहुत बड़ा कारण कि मन की बात ये हुआ कि बहुत भारत में पहली बार, आधुनिक भारत में पहली बार जो भारतीय परंपरा और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रेडियो के उनको जोड़ा गया, और साथ में जो एक मैसेज होता है, संदेश होता है, जैसे आपने कहा सुरक्षा का संदेश, साथ में ये कि महिलाओं की सुरक्षा का संदेश, उसमें रक्षाबंधन की बात को लेकर के आना, उसमें सफाई की बात को लेकर के आना, है ना, उसके अंदर वो सारे मुद्दे, किसानों से, यानी जमीन की मिट्टी होती है उसकी चर्चा करना, सॉइल जो होती है किसानों से उसकी, उस विषय को प्रधानमंत्री ऐसी बात उठा रहे हैं जो सॉइल की है, तो किसान से तो आप इंस्टेंटली जुड़ जाते हैं। और उसकी बात, दूसरी एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि रेडियो की अपनी ताकत है, ये मिथ है, बिल्कुल गलत, मैं सहमत हूं इस बात से कि पावरफुल मीडियम टेलीविजन नहीं, सबसे पावरफुल मीडियम रेडियो है। और भारत में ही नहीं, आज आप पश्चिम में जाकर के देखिए, वहां भी रेडियो ही जो बहुत पावरफुल मीडियम बन चुका है। अच्छा, दूसरी बात जो है सबसे बड़ा क्या है कि अगर आप ये देखें कि जिस उम्र के भी लोग हों उनसे आप कनेक्ट करना चाहते हैं, वो प्रधानमंत्री के लिए आवश्यक होता है कि उससे कनेक्ट करें। मेरा मानना है सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आप मुझे कहते हैं तो ये है कि जो मन की बात माध्यम से हमारे देश के अंदर की जो शिखर का नेतृत्व है, हमारे प्रधानमंत्री हैं, सरकार की जो सोच है, प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत सोच है, और साथ में हमारे देश में जो सारे हमारे देश के जो लोग हैं, चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो, उनका बैकग्राउंड कुछ भी हो, उनका संस्कृति कुछ भी हो, सब कुछ, लेकिन सब लोग जो हैं वहां से एक सेतु बन गया, एक कम्युनिकेशन, एक सेतु बन गया, संवाद का सेतु बना। अच्छा, एक मैं बात बताना चाहता हूँ कि लोकतंत्र के अंदर अगर जो पॉलिटिकल लीडरशिप देश के नेतृत्व में और देश की जनता में, अगर आप एक ऐसा सेतु बना देते हैं जो मतलब सुनहरा हो, तो मुझे लगता है कि आपकी फिर समस्याओं का हल ढूंढना आपके लिए आसान होता है। मैं कंक्लूडिंग बात ये कहना चाहूंगा कि हमको मन की बात को, ये बात में बहुत ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पे प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर जो है वो खाली प्राइम मिनिस्टर की तरह बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की तरह भी बात कर रहे हैं जिनको देश के भविष्य और समस्याओं को लेकर चिंता है, और इस माध्यम से वो अपनी मन की बात और ये जो दोनों तरफ का जो माध्यम संवाद जो है उसकी उन्होंने शुरुआत करी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हमारे साथ हितेश शंकर जी हैं, संपादक पांचजन्य के। हितेश जी, कई बार हमने देखा है कि जो पॉलिटिकल क्लास है, जो सर्वोच्च सत्ता है, जो सरकार है, जो उसके लोग हैं, कनेक्ट नहीं होता है लोगों के साथ में। वो लोग अक्सर ये शिकायत भी करते हैं कि साहब 5 साल पे आप आते हैं, उसके बाद आप भूल जाते हैं, और वो कनेक्ट बहुत ज़रूरी होता है, और एक ऐसा कनेक्ट जो बिल्कुल सीधा संवाद करे। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि इस दृष्टि से भी लोगों ने उससे बहुत हाथों हाथ लिया है कि देश के प्रधानमंत्री स्वयं उनसे रूबरू हो रहे हैं, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी व्यवधान के, बिल्कुल सीधे? मुझे लगता है कि जब हम बात करते हैं कि ये सीधा जुड़ाव हुआ कैसे, तो इस जादू को थोड़ा सा समझना चाहिए। ये प्लेटफॉर्म था पहले भी, ये मौका पहले भी था, ऐसा हुआ क्यों नहीं? इसकी 2 वजहें दिखती हैं मुझे। एक तो आप अपने प्रधानमंत्री जी का प्रवास देखिए, पूरे देश में घूमते हैं, इतना प्रवास करने वाला प्रधानमंत्री। फिर दूसरा उसका संवाद देखिए, प्रवास के साथ संवाद देखेंगे तो फिर 3 विश्लेषण के बिंदु उभरते हैं जहां पर मन की बात का विश्लेषण किया जा सकता है। इस प्रवास के बाद मुद्दे क्या थे, माध्यम क्या था और उद्देश्य क्या था, ये 3 चीजें हैं।
तो आप देखिए मुद्दे जो हैं वो सारे उस प्रवास से निकले हुए हैं, जमीन से निकले हुए हैं, लोगों से बात करके निकले हुए हैं। इसमें विशेषज्ञों की बातें नहीं है, रणनीतियों की बातें नहीं है, वो ऐसी ऊंची ऊंची बातें नहीं है जो किसी बच्चे को समझ में ना आए या किसी कॉन्फ्रेंस रूम में बोला जाए। ये एक ड्राइंग रूम की बातें हैं जो खुले में हम बच्चों से बात करते हैं। बिजली का बिल बचाना है तो बेटा बटन बंद कर देंगे तो पिताजी को राहत होगी। अच्छी मेहनत करोगे, नतीजे अच्छे आएंगे तो मुझे भी खुशी होगी, मैं इतना अच्छा नहीं कर पाता था। बारिश ज्यादा पड़ रही है तो पकौड़े खाने का मन कर रहा होगा, मगर इस समय गांधी जी का घर देखें तो हम पानी बचा भी सकते हैं। बिल्कुल। जानवरों के लिए पानी, गर्मी के मौसम में एक कटोरा पानी रखेंगे तो जानवरों का भी हित हो सकता है। ये सारी चीजें जो हैं ये प्रवास की ताकत है। मुझे लगता है इस देश में जो भ्रमण की जो परंपरा है अपने देश को समझने के लिए, उसने मन की बात को ताकत दी है। दूसरा, मुद्दे सारे जनता से जुड़े हुए हैं। माध्यम के चुनाव में जैसे कहा रेडियो, मैं नहीं मानता कि रेडियो कोई आउटडेटेड या ऐसा माध्यम था। ये कितना ताकतवर था कि हमारे एक ऐसे प्रधानमंत्री जो संवाद चातुर्य के महारथी हैं, उन्होंने ट्विटर का सेल्फी विद डॉटर उसे ऑल इंडिया रेडियो से जोड़ दिया। आप ये देखिए पूरे देश में लहर चली। एक तरफ 140 शब्दों वाला ट्विटर का प्लेटफॉर्म है, दूसरी तरफ AIR, और तीसरी बात जो मैंने कहा था कि माध्यम के बाद आप उद्देश्य देखिए। इस सारे मन की बात में, मन की बात तो है मगर एक पीड़ा है जो पीड़ा के तौर पर नहीं आती, घर में चिंता के तौर पर आती है कि अगर हम सब अपने इस मन की बात को समझकर एक आंदोलन के तौर पर, अपनी जिम्मेदारी के तौर पर अगर काम करने लगे तो ये तस्वीर बदल सकती है। जो पिछले करीब 7 दशक में नहीं बदली, वो तस्वीर बदल सकती है। अभी तक अधिकारों के लिए लड़ाई चलती थी, यहाँ कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा आया है जिसने हमें हमारे कर्तव्यों के लिए जगाया है। मुझे लगता है ये इसकी सबसे बड़ी ताकत है। जी, हमारे साथ सुबी चतुर्वेदी हैं, सोशल मीडिया की जानकार और संचार माध्यमों की भी। सुबी, खासतौर से अगर महिलाओं के इश्यूज की बात करें तो तमाम समय पे हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने उन्हें उठाया, और जैसे कि अभी उन्होंने जिक्र किया सेल्फी विद डॉटर, इसको लेकर तो मतलब एक किस्म की आप देखें कि गाँव, हरियाणा के गाँव का उन्होंने जिक्र भी किया कि तमाम बच्चियाँ जो हैं वो अपने पिताओं के साथ फोटो खिंचवा रही थी। ये सारी जो चीज़ें हैं, आपको क्या लगता है कितना बड़ा प्लेटफॉर्म बनकर प्रधानमंत्री ने रेडियो में मन की बात जब की, तो ये विषय जो कहीं हमारे साथ हाशिए पर है, या हम कहते हैं ना कि विमेन एक्टिविस्ट हैं, शायद वो उठाएंगी, उसको बिल्कुल आम फहम बना के अपने घरों में बातचीत का एक इशू बना दिया बहुत बड़ा। कैसे देखती हैं? नीलम, मैं शुरुआत वहाँ से करना चाहूँगी जब हमने शुरू में जिक्र किया कि ये माध्यम की बात, मन की बात के बारे में जो भ्रांतियाँ हैं या जो मिसकंसेप्शंस हैं उनको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। लोग कहते हैं ये प्रधानमंत्री के मन की बात है। पहले तो जिन मुद्दों की आप बात कर रही हैं, काम उन पे होते थे पर साइलोज में या अलग अलग किसी कोने में होते थे जहाँ कोई लिंकेजेस नहीं थी। रेडियो या हमारा कल्चर, स्पोकन वर्ड को हम श्रुति भी कहते हैं। जितने वेद हो, जितना हमारा ट्रांसलेशन ऑफ विजडम हुआ या नॉलेज का संचार हुआ या ज्ञान का आदान प्रदान हुआ, वो बातचीत से होता था और सवालों के द्वारा होता था। चाहे आप हमारी ट्रेडिशन देखें या ग्रीक माइथोलॉजी देखें, अरिस्टोटल और सोक्रेटिस की बात देखें, सवाल पूछे जाते थे। वो कहीं ना कहीं ये जो संवाद का विश्लेषण था, एक अपॉर्चुनिटी थी, वो हमने जाते हुए देखा क्योंकि लोग पूछते नहीं थे और आपके पास वो माध्यम भी उपलब्ध नहीं थे कि आप वहां तक पहुंच भी पाए। एक बीडीओ के दफ्तर में जाने से, अधिकारी के दफ्तर में जाने से लोग डरते थे। ये पहली बार सरकार आपके पास तक पहुंची। तो ये जो मन की बात है, ये सिर्फ प्रधानमंत्री के मन की बात नहीं, ये सारे भारतवर्ष के मन की बात है जो आपने माई गव के थ्रू जो प्लेटफॉर्म शुरू किया। और यहाँ बात हो रही थी कन्वर्जेंस की, तो चाहे वो ट्विटर हो, चाहे आप क्राउड सोर्सिंग करें फेसबुक से, चाहे आप उसको रेडियो से जोड़े। और रेडियो को समझने के लिए कुछ आंकड़े बहुत जरूरी है। 90.1% पेनिट्रेशन है, जो टेलीविजन अपने आप में बहुत सक्षम माध्यम है, पर दिक्कत ये है टेलीविजन फ्लीटिंग इमेजेस का माध्यम है जहां रिकॉल नहीं होता। जो आप बात सुनते हैं, आप रेडियो के साथ साथ आप बहुत काम भी कर सकते हैं, पर वो बात आपके दिल में उतरती है, आपको याद भी बहुत रखती है। तो चाहे वो जेंडर इश्यूज हो, और बहुत बड़ी बात है ये कि आप एक हरियाणा में छोटी सी जगह किसी गांव में एक मुहिम चलती है, एक आदमी अपनी बेटी के साथ
फोटो पोस्ट करता है, आप उसे लेते हैं और आप में समझ है कि उसको किस व्यापक तरीके से आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं और उसको एक बड़ा मूवमेंट बना सकते हैं। चाहे बच्चों के एग्जाम की स्ट्रेस हो, और ड्रग अब्यूज एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो फार्मर्स, आप चाहे छोटे से छोटा तबका हो, चाहे हमारी जमीन से जुड़ी समस्याएं हो, या आज की युवा पीढ़ी की कौतूहल से जुड़ी विशेष बातें हो कि आप आगे कहाँ जाएं, क्या डायरेक्शन हो, उन्होंने ना बखूबी उसको समझा, पर हमें सॉल्यूशंस भी दिए और वो सॉल्यूशंस भी लोगों से लिए। नीलम, एक छोटी बात, आगे बढ़ने से पहले, सिर्फ प्रधानमंत्री की तरह नहीं, हमारे फैमिली का जो एक मुखिया होता है, एक अपनत्व के साथ, सहजता के साथ और आत्मीयता के साथ बात करते हैं, वही अगर लेक्चर होता तो हम में से कोई नहीं सुनता। तो ये फर्क पड़ता है। हमारे साथ सलिल मिश्रा जी बैठे हुए हैं। सलिल जी, जिस तरह से भी बात की कि लेक्चर की तरह बात हो तो कोई नहीं सुनता, ऐसा नहीं है कि पहले मतलब स्पेशल ओकेजन्स पे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति राष्ट्र को संदेश देते ही रहे हैं, लेकिन एक प्लेटफॉर्म को इस प्रकार से जो प्रयोग किया गया है और उसके जो जिस तरह का प्रभाव हम सुन रहे हैं, इसको इस नए पर्सपेक्टिव में आप किस तरह से एनालाइज करते हैं? नीलम जी, निश्चित रूप से संवाद को एक कल्चर या एक कैंपेन बना देना एक बहुत महत्वपूर्ण एफर्ट है, और हमारे अतीत में नेशनल मूवमेंट में इस तरह के एग्जाम्पल मिलते हैं जबकि नेताओं ने संवाद की एक कल्चर इस्टेब्लिश की, लोगों के साथ जाके बात की, तो ये तो बहुत ज़रूरी है। थोड़ी सी बात मैं जो एडिशनल कहना चाहूँगा वो ये कि जब मैं आज के अपने समाज को देखता हूँ तो मेरे दिमाग में एक सोशल इक्वेटर है, एक भूमध्य रेखा है सामाजिक रूप से, और बहुत सारे लोग उसके नीचे हैं, और उन लोगों के साथ हमारे नेता, हमारा मीडिया, हमारी सिविल सोसाइटी, हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे इंटेलेक्चुअल्स संवाद ऐसे कर रहे हैं कि उनको अपनी बात बता रहे हैं। मुझे लगता है ज्यादा जरूरी यह है कि संवाद का स्वरूप यह बने कि हमें यह जानने की जरूरत है कि वो लोग जो कि नीचे हैं लाइन के, उनकी क्या एस्पिरेशंस हैं, वो क्या चाहते हैं, वो भारत किस तरह का देखना चाहते हैं, इस भारत में वो अपनी क्या भूमिका देखना चाहते हैं, क्या उनकी सोच है, क्या समझ है, गरीब आदमी वो क्या चाहता है, उसकी क्या उम्मीदें हैं इस देश की सरकारों से। तो मेरे ख्याल से ये जो संवाद है, जो मन की बात है, ये अपने मन की बात उनको बताने की बजाय ये कहीं ज्यादा सशक्त और प्रभावशाली और सोशली इफेक्टिव हो जाएगा जब हम उनके मन की बात जानने की कोशिश करेंगे। और ये मैं सिर्फ नेताओं की बात नहीं कर रहा हूं, हमारा पूरा का पूरा मीडिया, हमारी सिविल सोसाइटी, सब लोग उनको बता रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि हम उनसे जाने कि वो क्या चाहते हैं, उनकी कल्पनाएं, उनकी एस्पिरेशंस, उनकी उम्मीदें, उनकी भूमिका, उनकी सेल्फ इमेज, अपनी भूमिका क्या है, ये जानने की बहुत जरूरत है। प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि आप हमें सुझाव भेजिए, आप हमें पत्र लिखिए, आप वॉइस मैसेजेस भेजिए, फिर वो उन्हें कोट भी करते हैं और उसके बारे में चर्चा भी करते हैं, तो आप कैसे कहते हैं कि ये एक तरफा बात हुई? मैं बिल्कुल कोई एक इल्जाम की तरह से नहीं कह रहा हूं, मैं एक ऑब्जर्वेशन के लेवल पे कह रहा हूं, और मेरा एक ऑब्जर्वेशन ये है कि सिर्फ हमारे पॉलिटिशियंस नहीं, ऑन द होल मैंने हमने मीडिया को भी कहा कि हम लोग वी आर टॉकिंग टू देम, जबकि जरूरत यह है कि ये जिस प्रक्रिया की आपने की इसको ज्यादा इंस्टीट्यूशनलाइज करने की जरूरत है। वो चैनल्स हमको एक्टिवेट करने हैं कि हम जानने की कोशिश करें कि वो क्या चाहते हैं। और यकीन मानिए मेरा कि हम लोगों को, काफी लोगों को, हम लोगों को भी बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, बहुत ज्यादा क्लू नहीं है, बहुत ज्यादा सोच समझ नहीं है कि तमाम लोग जो भूमध्य रेखा के नीचे के हैं वो किस तरह से सोचते हैं, डे टू डे लेवल पे, लॉन्ग टर्म लेवल पे, उनकी एस्पिरेशंस, उम्मीदें, इच्छाएं, आकांक्षाएं क्या हैं। थोड़ी बहुत आइडिया है लेकिन ज्यादा बेहतर आइडिया की जरूरत है, और ये कैंपेन तब ज्यादा सशक्त, कारगर और सफल होगी जब ये पहलू ज्यादा सामने पर जब आएगा। लोकतंत्र की जब हम भागीदारी की बात करते हैं, जन भागीदारी की बात करते हैं, टू वे कम्युनिकेशन की बात करते हैं, हम कहते हैं कि सबका संवाद सामने आए, तब उस दृष्टि से आप क्या मानते हैं कि इस तरह जब बात की करते हैं और वो भी वो व्यक्ति बात करते हैं जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं, तो उसका जो इम्पैक्ट आता है, उसका जो प्रभाव पड़ता है, उसका जो असर जो हमने तमाम लोगों की बातों में, क्या उसे नकारा जा सकता है? नहीं, मैं बिल्कुल नकार नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि लोगों से सुनने का, लोकतंत्र में अक्सर ये मान लिया जाता है कि हम लोगों से सुनने का काम 5 साल में एक बार करते हैं, 5 साल में एक बार लोग अपनी वर्डिक्ट देते हैं, अपनी इच्छा बताते हैं, और उसके बाद 5 साल के बाद में है जिन लोगों को वो चुनते हैं, फिर वो उनको सुनने की जरूरत नहीं, फिर वो अपने तरह से काम करेंगे। मुझे लगता है कि ये, मैं इसके अगेंस्ट में बात कर रहा हूं कि ये जो है लोगों से सुनने की प्रक्रिया लगातार इंस्टीट्यूशनलाइज, मुसलसल और कांस्टेंट रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री भूमध्य रेखा के नीचे से ही आए हुए हैं, वो खुद जो है, अगर आप उनका देखें पूरा जीवन जो रहा है, अच्छा जिस तरह की उनका, जैसे आपने भी जिक्र किया
हितेश ने कि वो पूरा देश वो घूमते आए हैं, और अगर आप उनका जो पूरा इकोनॉमिक बैकग्राउंड, सोशल बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड, पॉलिटिकल बैकग्राउंड सारा उठा करके देखें तो आप प्रधानमंत्री जरूर बने हैं, है ना, या मुख्यमंत्री उससे पहले होते, लेकिन जिंदगी का बड़ा हिस्सा जो है, जो आपकी परिभाषा भूमध्य रेखा, उसके नीचे से आए हुए हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि वो खुद भूमध्य रेखा से आए हुए। हमारे देश के तमाम लोग जो पत्रकारिता में, जिसमें मैं भी शामिल हूं, हम लोग मीडिया बैकग्राउंड से हम भी आते हैं, अर्थशास्त्र से आते हैं, हम भी साहब भूमध्य रेखा के नीचे से आए हुए हैं। अब थोड़ा सा कपड़े वपड़े ऐसे लग रहा है तो कोई गलतफहमी हो रही है। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, चर्चा अभी जारी रहेगी और जनता जनार्दन से भी उनकी राय पूछेंगे, मन की बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए चर्चा में। सॉरी यार, मुझे ही लड्डू नहीं मिला। खास चीजें हो या इन्वेस्टमेंट, अलग अलग जगहों पर रखने में ही समझदारी है। इसीलिए म्यूचुअल फंड्स या आपके पैसों को अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट कर मार्केट के रिस्क को कम करते हैं। म्यूचुअल फंड, सेविंग का नया तरीका। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। आइए 1965 के युद्ध में भारतीय सैन्य बल की बहादुरी और बलिदान का जश्न मनाएं। PCPNDT एक्ट के तहत लिंक जांच या चयन करना या करवाना या इसमें किसी भी तरह का प्रचार या सहायता करना कानूनन जुर्म है। इसमें 5 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। जांच करने वाले डॉक्टर का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। मार्च 2015 तक ऐसे 271 केसेस में सजा सुनाई जा चुकी है। कब समझोगे? जेल जाने के बाद। लिंक चयन के विरुद्ध आवाज उठाएं, अपने जिला अधिकारी को तुरंत सूचित करें। चर्चा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज बात मन की बात की कर रहे हैं। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया रेडियो का ये विशेष कार्यक्रम जो साल भर का हो रहा है, और आज इसी पर इसके प्रभाव को जानने के लिए हम बात कर रहे हैं। जनता जनार्दन हमारे साथ है, आइए जरा उनकी भी बात सुन लें, उनकी मन की बात सुन लें। जी बैठी जी बताइए। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी की ये मन की बात देश के प्रत्येक कोने तक पहुंची है और हम बड़ी सराहना करते हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज प्रत्येक वर्ग कम से कम इस प्रकार के प्रधानमंत्री, जैसे कि वो सोचते थे कि हमारे प्रधानमंत्री हमसे जुड़ें, आज उनसे इस मन की बात के माध्यम से जुड़ पाए हैं। जी आप बताइए, आप सुनते हैं? जी मैं सुनता हूं, और प्रधानमंत्री पहले भारत के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने देश में एक उमंग पैदा की है, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे छात्र हो, चाहे शिक्षक हो, समाज में एक नई ऊर्जा पैदा की है, और ये नव ऊर्जा जो है वो देश को निश्चित रूप से विकास के पथ में ले जाएगी। जी हाँ, आप माई जियो भी प्लेटफॉर्म जो चालू किया गया उसके लिए बहुत ही अच्छा कारगर तरीका है, जिसमें सलाह ली जाती है। किसी भी लोगों या कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम होती है उसमें लोगों से फीडबैक लिया जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा है। जी आपको लगता है कि उसमें फीडबैक होता है? आप बात करेंगे, उसके बाद फीडबैक पे हम जरा हितेश जी का भी एक बात लेंगे। शुरू किया है मन की बात, वो काफ़ी अच्छा है और ये आगे भी इस तरह से रहना चाहिए, कंटिन्यू। जी ओके। मुझे लगता है कि हमारे पीएम ने जो अभी मन की बात पर जो उन्होंने बताया था कि जो हमारी सैनिटेशंस है और जो हमारी स्वच्छता अभियान है, जो सिक्योरिटी है, उसके बारे में हमें क्या करना चाहिए, ठीक, वो सब चीज़ें हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ओके हितेश जी, जैसे कि फीडबैक की बात इन्होंने करी, ये फीडबैक बहुत ज़रूरी है, क्या कहते हैं आप इसके ऊपर? मुझे लगता है कि इस फीडबैक का एक बहुत बड़ा उदाहरण प्रधानमंत्री जी ने मन की बात के जरिए ही दिया है। इसका उदाहरण है भूमि अधिग्रहण विधेयक। जब उसका प्रस्ताव रखा तो मन की बात में मन टटोलते हुए और सामने खाका देश के सामने रखा गया, परंतु उसके बाद कुछ ऐसा वातावरण बना कि जैसे सब जमीनें छिन जाएंगी या ये प्रतिकूल है, एक राजनीतिक माहौल बना। प्रधानमंत्री जी ने देखा लंबे समय तक, परंतु राजनीतिक जवाब उसका नहीं दिया।
उसका जवाब फिर मन की बात में ही उसका खुलासा आया कि अगर किसी भय का संचार हुआ है, कोई लहर क्रिएट हुई है, तो ये नहीं करेंगे। अब राजनीतिक तौर पर जिम्मेवारी उन्हीं लोगों पर है जिन्होंने किसानों को डराया था। तो मुझे लगता है कि अगर इतना बड़ा फीडबैक ना आया होता और दोनों अगर हम सिरे देखें तो कार्यक्रम का क्रियान्वयन के समय जो खाका रखा गया वो भी मन की बात से रखा गया, और जिस समय इस विधेयक को ना पेश करने का निर्णय किया गया तब भी सबसे बड़े मुद्दों को फीडबैक के सहारे उस देश के साथ साझा करना, राजनीतिज्ञों के साथ साझा न करना, ये मुझे लगता है मन की बात के लिए एक सफलता की कड़ी है। जी सुबी। नीला, बहुत जल्दी से समझने की कोशिश करते हैं ये जो मीडियम है और शाश्वत तरीके से पत्राचार हो और बातचीत के साथ संवाद हो, ये पहली बार हुआ है। आपने गत 10 वर्षों में कभी चुप्पी टूटते हुए नहीं देखी। आपने नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल या मूवमेंट में तो बहुत बड़े बड़े कदावर नेताओं से बातचीत सुनी, बट इस तरह की बात जो आप ना सिर्फ मुद्दों को फीडबैक के थ्रू लें, मुद्दों को क्राउडसोर्स करें और उसके बाद उनसे सहजता के साथ बातचीत भी करें, वो हमने शाश्वत होते हुए साक्षात देखा है मन की बात के थ्रू। तो सिर्फ पत्रों की बात नहीं थी, जो ट्विटर पे सजेशंस आए, mygov.in पे जो सजेशंस आए, जो थीमेटिक स्ट्रक्चर्स की बात हुई और किस तरह से सॉल्यूशंस लिए जा सकते हैं, यहाँ तक कि जो अपील प्रधानमंत्री जी ने स्वयं करी कि आप मुझे लिखें, हो सकता है कोई ऐसी बात आप कह दे जो देश के काम आ सके, वो अपील ही लोगों तक पहुंची और उसके बाद उन्हीं विषयों पे चर्चाएं हुई। जी, तो नरेंद्र फीडबैक जी, तो इंट्रिंसिक हाँ, जिस तरह की अभी बात कर रहे थे फीडबैक की, उस फीडबैक का इस्तेमाल करते हुए अपनी चीजों को आगे और बढ़ाना, उन्हें विकसित करना, जिसकी चर्चा हितेश जी कर रहे थे, आप सहमत हैं? बिल्कुल, मैं पूरी तरह, जैसे इन्होंने हितेश ने लैंड एक्विजिशन की बात करी, आई कई विषयों पे बात हुई, जो मतलब जो सुरक्षा की बात हुई। अब देखिए जो कहा जा रहा है, जिस हिसाब से जब लोग कनेक्ट हो रहे हैं, चाहे वो भूमध्य रेखा के ऊपर हो या भूमध्य रेखा के नीचे हो, मतलब मेरा उनकी तरफ आप इशारा कर रहे थे, थोड़ा सा जो हमारा गरीब तबका है, मुझे लगता है कि रेडियो एक ऐसा माध्यम है कि वहां दरअसल जो आपका कनेक्टिविटी है वो स्ट्रॉन्गर है, उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है। अच्छा, अब ये बात मेरे ख्याल से आपका रेफरेंस तरफ है कि शायद फीडबैक जितना ज्यादा आना चाहिए उतना नहीं आ पा रहा। मुझे लगता है कि फीडबैक काफी अच्छा है। और दूसरी बात यह कि जिस तरह के विषय उठाए जा रहे हैं, दरअसल विषय जो हैं उन लोगों से ज्यादा कनेक्ट करते हैं जो भूमध्य रेखा के नीचे हैं। अच्छा, और दूसरी जो उनका फीडबैक जो होता है हमारे देश में, देखिए मैं एक बात बताऊं, हमारे देश को हमें समझना पड़ेगा, हमारे देश की जो शैली है संवाद की, वो बिल्कुल अपने में एक अलग किस्म की शैली है। हमारे यहाँ चाहे वो ऊपर के लोग हैं, नीचे के लोग हैं, भूमध्य रेखा के ऊपर है या दाएं हैं या बाएं हैं, वो जो कम्युनिकेट करते हैं और अगर आप मन से उसको सुन रहे हैं और आपका मन सुन रहा है तो आपको वो सुनाई देती है। जी राजीव जी, अभी आती हूँ आपके। हाँ, जिस तरह से बात कर रहे हैं कि लोगों का फीडबैक, लोगों की प्रतिक्रिया, लोगों की बात, आखिर लोग क्या चाहते हैं, ये लोग क्या चाहते हैं, आप भी इसके सेतु बने, आकाशवाणी इसका सेतु, किस तरह का लोगों का आपको विचार सुनने को मिला इस दौरान? देखिए, इसमें कार्यक्रम के बारे में प्रतिक्रियाएं आती हैं, जिस तरह कुछ प्रतिक्रियाएं हमने यहाँ देखी, काफ़ी संख्या में लोग उस पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं कि उन्हें इस तरह के माध्यम से सीधे जुड़ने का मौका मिलता है। लेकिन साथ साथ चूंकि ये भी उस कार्यक्रम में कहा गया कि अपनी दिक्कतें बताइए, तो लोगों ने दिक्कतें भी बताईं और फिर इसका एक ये हुआ कि इसके बारे में भी हम एक तैयारी रखें इस तरह की कि ये बातें एक जैसे फीडबैक है वहाँ तक पहुँचे। और साथ साथ ये हुआ कि सुझाव की बात भी हुई, तो बहुत से विषय भी, जैसे शायद बात हुई कि कई विषय निकल के जो आए बातचीत में, तो वो विषय भी जो आपने उसको ये रूप दिया कि वो प्रवास के ज़रिए हुआ, वो भ्रमण के ज़रिए हुआ, वो सीधे ऑब्जर्वेशन के ज़रिए हुआ, और बहुत सी चीज़ें इसमें इस तरह से जो ये पत्र आए हैं उन पत्रों के माध्यम से और उनको संप्रेषित करने से भी ये चीज़ें निकली। मैं इसमें एक चीज़ और अपनी तरफ से अगर आप अनुमति जोड़ना चाहता हूँ। जी। एक प्रसारक के रूप में हम लोग संचार के क्षेत्र में जो काम करते हैं, हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण घटना के रूप में मैं इसे देखता हूँ कि जैसे विषयों का चुनाव होता है उसमें किस तरह से वो तमाम पीढ़ियों के बीच और तमाम वर्गों के बीच सेतु बनते हैं। मसलन क्रिकेट की टीम ने क्या किया, इसकी बात भी होती है और उसकी बधाई भी होती है, और आपने आज इसकी खुशी मनाई होगी। जी, सानिया मिर्जा और साइना नेहवाल को भी बधाई, बात होती है और उनकी चर्चा होती है। हाँ। और साथ साथ बहुत ही गंभीर चिंता की बातें भी होती हैं, ऐसे विषय भी होते हैं। भूकंप जब आया उसके बारे में बात हुई कि भूकंप जो है उसमें किस तरह से हम लोगों के साथ खड़े हुए। इसी तरह से तो मैं कहना चाहता हूं कि जो युवा हैं उनके भी मन की बात, जो अपेक्षाकृत कुछ परिपक्व हैं उनके मन की बात, जो बुजुर्ग हैं उनके मन की बात, और समाज के अलग अलग
सामाजिक आर्थिक वर्गों की बात, ये एक मिलाकर एक संचार का और संवाद का ऐसा व्यापक एक मॉडल बनता है जी। जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, संचार की बड़ी परिघटना है। जी बिंदेश्वर जी कुछ कह रहे थे। हाँ। जो हितेश जी कह रहे थे उसका स्पष्टी करते हुए हम कह रहे हैं और सही घटना बता रहे हैं। इतिहास में पहली घटना है जब प्रधानमंत्री ने मन की बात कह करके, लोगों की बात सुन करके निर्णय को बदल दिया। एक घटना है, सही घटना है और रिकॉर्ड कह रहे हैं। बिहार असेंबली में एक क्वेश्चन हुआ, एक पत्रकार ने करवाया कि मंगल तालाब पटना सिटी में गंदा है, इसकी साफ सफाई होनी चाहिए। सरकार का जवाब, उस मिनिस्टर थे भोला पासवान शास्त्री, सरकार का जवाब आया कि नहीं, मंगल तालाब साफ सुथरा है, वहाँ सफाई की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ दिनों के बाद वहाँ एक मीटिंग हुई पटना सिटी में। वो पत्रकार थे रामजी मनोहर, वो खड़े रहे। जब सभा समाप्त हो गई तो कहा, मंत्री जी आपने कहा है मंगल तालाब बहुत साफ सुथरा है, तो चलिए जरा देख लीजिए, बगल में है, आप अपने आँख से देख लीजिए साफ सुथरा है कि नहीं है। कार्य मिश्र जी कहाँ चक्रे फंस गए। मैं जानता हूँ कि तालाब बहुत गंदा है, कि सरकार उसको साफ ही कहेगी। अब देखिए, पहली बार सरकार के मन में, उनके मन की बात में उनको आया कि जनता गलत या सही राजनीतिक हो तो भी एक सामने प्रश्न उनको आया, इतना बड़ा प्रश्न को उन्होंने स्थगित किया। ये बहुत बड़ी घटना है मन की बात की, इतिहास की। इसलिए हम समझते हैं कि जो मन की बात चल रही है ये बहुत ही अच्छी बात है। ओके जी, हाँ बोलिए। ये पहले ही प्रधानमंत्री जी बता देते हैं कि हम किस विषय पे चर्चा करने वाले हैं, फिर सुझाव लेते हैं, उस पर लोगों से, पीपल से डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं। डेमोक्रेसी का ये सबसे बड़ा खूबसूरती है कि कोई भी आपका शीर्ष नेता जो बैठा हुआ है वो आपसे डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा है। जैसे हमारे विश्वविद्यालय में संस्कृत के काउंसलर थे ओम प्रकाश जी, उन्होंने एक सवाल रखा था रेडिकलाइजेशन ऑफ स्टूडेंट्स का। उन्होंने बाकायदा उनका नाम लेके जिक्र किया और फिर उसका सुझाव उनका स्वीकार किया, फिर अपने तरफ से बताया। तो मुझे लगता है ऐसे सुझाव लेने से और पीपल्स के पार्टिसिपेशन से एक अच्छा रास्ता सामने से निकल सकता है जो पॉलिसी में शायद सहायक हो। जी बताइए। जो विषय होते हैं वो बहुत नयापन होता है, हमें विषय नहीं पता होता है। हम जब उस दिन सुनते हैं मन की बात को तो हमें लगता है कि कितना नयापन है, और उसमें जैसे जैसे वो हमें सुझाव देते हैं हमें फिर लगता है कि सुझाव कहीं ना कहीं हमारे पास थे, लेकिन मोदी जी ने उन्हें शब्दबद्ध कर दिया है। बिल्कुल जी, इधर दीजिएगा माइक। हमारे साथ में कुछ और लोग हैं, उस तरफ चलेंगे जो अपनी बात कहेंगे। हाँ बोलिए। मन की बात के जरिए लोगों के बीच जो दूरी पहले से बनी हुई थी वो बहुत कम गई है, मतलब न के बराबर हो गया। जब प्रधानमंत्री बात बोल रहे हैं हम लोग सुन रहे होते तो नहीं लगता है कि वो उतने दूर से या प्राइम मिनिस्टर हम लोगों से बात कर रहे हैं। ओके जी। मोदी जी की मन की बात निश्चित रूप से हमारे सभी के लिए बहुत अच्छी रहती है और नए नए विषय होते हैं और हम उसको बड़े ध्यान से सुनते हैं। इसी का एक असर है कि हरियाणा में सबसे बुरी पोजीशन थी महिलाओं की, और इतना असर हुआ है कि वहाँ पर जनसंख्या तो अभी इतनी जल्दी बराबर नहीं हो सकती है, लेकिन महिलाओं के नाम पर वहाँ पर घर के नाम रख दिए लोगों ने। ये मन की बात के बाद असर हुआ। शायद ये कम लोगों को पता होगा कि महिला अपने जो घर के निवास जो बनते हैं उन पे जो नाम लिखे जाते हैं उसमें ज़्यादातर लोगों के मेल के नाम होते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी बेटियों के और महिलाओं के नाम पर उन्होंने आप मानते हैं कि ये चेंज है? जी। मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूँ कि 12th में जब एग्ज़ाम्स थे उन्होंने कहा कि मन लगा के पढ़ो, राइटिंग की फिक्र मत करो, कि अब सिर्फ करते रहना चाहिए कि अपने आप मार्क्स आ जाएंगे। उसी की बदौलत मेरे 12th में 60% मार्क्स आए हैं। उसके प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से आप धन्यवाद करते हैं। क्या बात है जी। और कौन बात करेगा? आप बात करेंगे? हाँ बोलिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छी बात है, लाइक हमारे प्रधानमंत्री जी खुद लोगों से रूबरू होते हैं, बट इसमें जहाँ तक सब लोगों ने कहा कि संचार माध्यमों के लिए एक नई क्रांति वाली बात है, लेकिन इसमें हम लोग फीडबैक की बात कर रहे थे, तो आई फील कि देयर इज़ नो सच काइंड ऑफ डायरेक्ट फीडबैक। लाइक आप एक प्रोग्राम चलाते हैं, आप उसमें अपनी बात कहते हैं, उसके बाद लोगों के क्या सुझाव होते हैं, इन केस इफ़ दे आर नॉट कनेक्टेड एट दैट टाइम ऑफ द प्रोग्राम लाइवली, देन अगर वो बाद में कोई सुझाव दे तो उनका क्या होता है। So I'm not very sure like they are included in माई गव पे जा सकते हैं आप वैसे। अच्छा ये बताइए कि जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि रोड पे कोई पड़ा हुआ है, तड़प रहा है, उसकी मदद को कोई आया नहीं, ये उन्होंने कोट किया, क्या जब इस तरह की बात हम उनके मुंह से सुनते हैं तो कभी रोड पे जब एक्सीडेंट होता है तो हम रुकते हैं? आपको लगता है कि हम ख्याल करते हैं उस बात का? आप बताइए।
कई व्यक्ति होते हैं जो देखते हैं, सोचते हैं और करते हैं, और कई व्यक्ति होते हैं जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और दूसरों के बारे में नहीं सोचते। लेकिन नरेंद्र मोदी ने मन की बात के अंदर ये बताया है कि हमें हमेशा दूसरे बंदे की मदद करनी चाहिए, चाहे वो इस लाइफ में है या नहीं है। जी हाँ, और कौन बात करेंगे? जी, पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम शुरुआत की है। और एक बात मैं थोड़ा सा और जोड़ना चाहूँगा यहाँ पे कि जो स्टूडेंट्स हैं, आज भी स्टूडेंट्स को थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि वो अंग्रेजी पढ़ने में और समझने में सक्षम नहीं है। तो मैं प्रधानमंत्री जी से ये विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि वो आने वाले समय में हमारे देश के अंदर कुछ स्कूल या कॉलेज या कुछ जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्हें उसमें जो टर्मिनोलॉजी हो वो इंग्लिश ना होकर हिंदी की अगर शब्दावली होती है तो इस तरीके से हो। इधर दीजिए माइक। हाँ, अभी लास्ट ईयर उन्होंने कहा था कि कुम्हार जो मिट्टी से दिए बनाता है, मटके बनाता है, कि आप कैंडल ना खरीद के दिए जलाएं ताकि उनको एक रोजी रोटी मिले, रोजगार मिले। तो कितनी अच्छी बात है जी, तो ये अप्रिशिएट करते हैं। ओके, तो ये बहुत सारी बातें हैं प्रधानमंत्री की जो लोगों के दिल को छूती हैं, उनसे कनेक्ट करती हैं और लोगों को लगता है कि वाकई कोई है। देश के प्रधानमंत्री उनसे बात करते हैं तो उतनी आत्मीयता उसमें कहीं उनको नजर आती है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फाइनल कमेंट्स लेंगे यहाँ मौजूद हमारे विशेष मेहमानों से। छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए चर्चा में। सॉरी यार, मुझे लड्डू नहीं मिला। खास चीजें हो या इन्वेस्टमेंट, अलग अलग जगहों पर रखने में ही समझदारी है। इसीलिए म्यूचुअल फंड्स या आपके पैसों को अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट कर मार्केट के रिस्क को कम करते हैं। म्यूचुअल फंड, सेविंग का नया तरीका। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। आइए 1965 के युद्ध में भारतीय सैन्य बल की बहादुरी और बलिदान का जश्न मनाएं। बच्चों, जवाब ठीक से देना और सफाई के 10 नंबर होंगे। चौंकिए मत, डेंगू और चिकुनगुनिया से बचने के लिए ये जरूरी है। आसपास पानी जमा ना होने दें। ड्रम, कूलर, गमले को हर सप्ताह साफ करें। प्लास्टिक के कप व नारियल की खोल जैसी चीजों को इधर उधर न फेंकें, क्योंकि डेंगू और चिकुनगुनिया का मच्छर साफ पानी में पनपता है। मच्छरों के काटने से बचें। बुखार में पैरासिटामोल लें, एस्प्रिन हरगिज न लें। इस बार तो बच्चों ने हमें ही पास कर दिया। और सफाई के नंबर 100 में से 100। हाँ। आइए 1965 के युद्ध में भारतीय सैन्य बल की बहादुरी और बलिदान का जश्न मनाएं। चर्चा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज बात मन की बात की हो रही है। प्रधानमंत्री द्वारा रेडियो पर शुरू किए गए इस कार्यक्रम का 1 साल पूरा हो रहा है और आज हमने तमाम लोगों के व्यूज़ जाने, किस तरह से उन पर असर पड़ता है इस बात का और इस कार्यक्रम का, इसके बारे में जानने की कोशिश की। फाइनल कमेंट्स के लिए सलील जी, जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो हम संवाद को सबसे ऊपर रखते हैं और ये संवाद, दो तरफा संवाद, तभी देश तरक्की करता है। मन की बात जैसे कार्यक्रम से लोगों से प्रधानमंत्री जब जुड़ते हैं, देश की आवाम से, फाइनल कमेंट्स में आप क्या कहना चाहेंगे और किस तरह के इश्यूज और सुझावों के साथ आप अपनी बात को रखना चाहेंगे? नहीं, मुझे लगता है कि ये संवाद में एक ये कैपेसिटी और एक पोटेंशियल है कि जो समाज में हमारे एक खास तरह की अपैथी, एक खास तरह की पैसिविटी या एक डिसएंचेंटमेंट, मोहभंग है, उसको वो तोड़ सके। अगर वो उसको तोड़ सकेगी तो 2 वे कम्युनिकेशन अपने आप स्थापित हो जाएगा। मेरी अपने फेलो पैनलिस्ट के साथ अगर कोई थोड़ा बहुत डिफरेंस है तो वो यही है कि मैं इतिहासकार हूँ, क्रिटिकल एनालिसिस में विश्वास रखता हूँ। मैं चीज़ों पर बहुत जल्दी एकदम से कंक्लूजन नहीं दे देता हूँ। 1 साल हुआ है, मैं अभी इसको देखना चाहूँगा। अगर ये प्रक्रिया है, हमारे मित्रों के रिस्पॉन्स से लगता है कि काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, तो निश्चित इस तरह के डायलॉग का एक असर होगा
होगा कि हमारे समाज की जो पैसिविटी है वो तोड़ सकती है, और वो अपने आप में एक बहुत वेलकम डेवलपमेंट। नरेंद्र तनेजा जी। हाँ, देखिए मैं अभी अखबार में हमने पढ़ा और आपने भी शायद देखा होगा कि ये कहा जा रहा भाई बिहार में चुनाव आने वाले हैं, तो जब तक चुनाव संपन्न नहीं हो जाते मन की बात कार्यक्रम जो है इस पर रोक लग जानी चाहिए। हाँ। तो इससे ये तो बात स्पष्ट हो जाता है कि ये कार्यक्रम कितना पावरफुल है और कितनी लोगों से ये जुड़ चुका है। अगर ये ना जुड़ा होता तो इतनी बड़ी बात पॉलिटिकल पार्टीज नहीं कर रही होती, ये विपक्ष के दल है वो नहीं कर रहे होते। खैर ये एक अलग विषय है, लेकिन मेरा ये मानना है कि प्रधानमंत्री का इस विषयों को लेकर के और तमाम अन्य विषयों को लेकर के, जिसमें टेक्नोलॉजी की बात भी करना, सोशल रिफॉर्म्स की बात भी करना, अच्छा जो करंट इश्यूज हैं जो हमको करते हैं उनकी भी बात करना, अब आने वाले समय मुझे आप देखेंगे जो एक संवाद स्थापित हो चुका है, ये जो एक सुनहरा सेतु जो बन चुका है, इसका विस्तार होगा और मुझे लगता है विस्तार होना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो देश की जो लीडरशिप है, जो नेतृत्व है और जो वो समस्याएं हैं, सबसे बड़ी बात समस्याएं की है, और खासतौर से उन तबकों की जिनको ऐसा लगता है उनकी आवाज शायद दिल्ली नहीं पहुंचती, शायद प्रधानमंत्री या कैबिनेट तक नहीं पहुंचती, तो मुझे लगता है एक बहुत ही पावरफुल एक मीडियम ये बन के आएगा। और मेरा व्यक्तिगत ये राय है कि ये प्रोग्राम जो है इसकी फ्रीक्वेंसी को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह का कार्यक्रम जो है वो संभव हो, अगर वो संभव हो और पीएम के पास समय हो तो ये साप्ताहिक हो, जिससे कि इसके और विषयों को भी लिए जा सके और जो तमाम चीजें उनको भी साथ में जोड़ा जा सके। सुबी, फाइनल कमेंट्स। नीलम धन्यवाद। पहले तो मैं शुरुआत मुबारकबाद देने से करना चाहती हूँ। 1 वर्ष पूरा होने जा रहा है, ये बहुत अच्छी और बहुत उम्दा पहल है। एक टीचर की तरह, एक शिक्षक की तरह हमें भी सबका आंकलन करना होता है, अवलोकन करना होता है, तो ये जल्दी में दिया गया फैसला नहीं होगा। एक राय है, चाहे वो सेतु सुनहरा हो या टूटा हो या उसमें अभी गड्ढे हों, पर एक रास्ता निकला है जो एक जुड़ाव का माध्यम हो सकता है। जहाँ तक फीडबैक की बात थी, देखिए अखबारों में एक हफ्ते में छोटा सा लेटर्स टू एडिटर का जगह होती है जहां लोग अपनी बात रख सके, बिना एजेंडा सेटिंग के, बिना गेट कीपिंग के, रेडियो के माध्यम से। अभी हाल ही में 6 महानगरों का सर्वे हुआ जिसमें ये पाया गया कि करीब 70% लोगों ने ये कार्यक्रम सुना। और ये फीडबैक सिर्फ प्रोग्राम के अंत में नहीं ली जाती, ये जो मुद्दे होते हैं वो लोगों से पूछकर तब इन मुद्दों पे चर्चा होती है, तब इनका विश्लेषण होता है, और ना ही ये बातचीत उस प्रोग्राम खत्म होने पे समाप्त होती है। अभी एक मित्र ने पूछा कि हम आगे क्या करें या हमारे फीडबैक या सुझावों का क्या हो रहा है। ये mygov.in पे क्लस्टर्स बने, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो या जेंडर रिलेटेड इश्यूज हो या जाति या सांप्रदायिकता से रिलेटेड इश्यूज हो, सॉल्यूशंस भी पूछे जा रहे हैं और क्या आपको परेशानी है ये भी पूछा जा रहा है। तो बहुत अच्छा प्रयास है और ये कायम रहना चाहिए। जी बिनेश्वर पाठक जी, फाइनल कमेंट्स। नहीं, मैं तो कहूँगा कि सबसे अच्छा कार्यक्रम है ये, और देश के प्रधानमंत्री सीधे जनता से जुड़ते हैं, विभिन्न विषयों पर बात करते हैं, विद्यार्थियों के लिए, किसानों के लिए, दूसरे के लिए, और सीधा संवाद आज तक किसी प्रधानमंत्री ने किया था। सिर्फ औपचारिक था 15 अगस्त को, 26 जनवरी को। तो मेरे ख्याल से ये इतना प्रभावी है कि सब लोग प्रभावित इससे हैं। आज उन्होंने कहा कि 70% लोग सुनते हैं उसको। और इम्पोर्टेंट क्या है जो मैंने कहा आपको कि मन की बात करने के बाद, सुनने के बाद इतना बड़ा एक निर्णय को उन्होंने स्थगित किया, ये पहले कभी इतिहास में हुआ ही नहीं है। सरकार कहती है जो मैंने कह दिया सो कह दिया, अब हम आगे वापस करने वाले नहीं इसको है। तो प्रधानमंत्री ने मन की बात से सुन के, समझ के फिर ऐसे निर्णय को स्थगित किया है, तो ये ख्याल है ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है, इसको चलते रहना चाहिए और मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री को बधाई भी देनी चाहिए। जी हितेश जी। जी, खासतौर से अगर हम बात करें कि चैनलों की इस आपाधापी में, डिबेट्स की इस शोर शराबे में, मन की एक छोटी सी बात महीने में एक दफ़ा, लेकिन जो कहते हैं ना उसका प्रभाव है वो उन सबसे ज़्यादा पड़ रहा है। मुझे लगता है, मैं सलील जी की बात से सहमत हूँ, उसी बात को एक अलग परिप्रेक्ष्य में देखते हैं हम। मन की बात का जो असर है वो प्रत्यक्ष कितना है वो तो दिख जाता है कि 90% लोगों ने देखा, 70% लोगों ने देखा, सभी वर्गों ने देखा, परंतु इसका एक परोक्ष अर्थ और भी है जो अवचेतन मन को हमें कहीं ना कहीं रिलैक्स करता है। न्यूज़ रूम में मुझे याद है पिछले 10 साल में सत्ता के शिखरों की चुप्पी और भ्रष्टाचार की कहानियां ये आती थी और इस एक दुनिया के सबसे जवान देश को कहीं ना कहीं बेचैनी से, फ्रस्ट्रेशन से और गुस्से से भर रही थी।
मन की बात ने दिखाया है, और जैसा मैं दर्शकों से बिल्कुल सहमत हूं कि एक उमंग दिखने लगी है। इनोवेशन के लिए युवक कदम बढ़ाते दिख रहे हैं, उत्साह की नई नई कहानियां आ रही हैं, भ्रष्टाचार की कालिख कहीं ना कहीं पीछे छूट गई है, सत्ता के शिखरों की चुप्पी टूटी है। मुझे लगता है इस मामले में हमें अनकॉन्शियस लेवल पर, अवचेतन मन पर रिलैक्स करने का काम अगर किया है तो इस मन की बात ने किया है, मन को ठंडक मिली है। ठंडक मिली। राजीव जी, आपने पूछा था कि सुझावों का क्या होता है। सारे सुझाव जो आते हैं वो हम प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचाते हैं। ये बिल्कुल जो पत्रों के माध्यम से आते हैं, तो यानी पूरा का पूरा उसका मैकेनिज्म है और उसका पूरा पालन किया जाता है ताकि वो सही जगह पहुँचें। और फिर दूसरी बात मैं ये जिक्र करना चाहूँगा कि ये भी एक चर्चा में बात उठी कि इसके बाद और क्या हो सकता है। तो मन की बात में जो बिंदु उठाते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, उनमें से कुछ बिंदुओं को लेकर के अब हर रविवार को, कोई माह का एक रविवार है जबकि मन की बात कार्यक्रम हो रहा होता है, पर बाकी जितने रविवार हैं उसमें 11 बजे यानी उसी समय एक कार्यक्रम शुरू किया गया, पोस्ट बॉक्स नंबर 111। यानी यही वो नंबर है जिस पर चिट्ठियाँ आती हैं। ये तो उस कार्यक्रम का नाम ही रखा गया है पोस्ट बॉक्स नंबर 111। और उसमें उस विशेष के जो विशेषज्ञ हैं वो आते हैं, आइकन्स आते हैं, यूथ आइकन्स आते हैं, और वो बैठ करके बातचीत करते हैं, जैसे नशे की बात हो, जैसे और तमाम जो मुद्दे हैं जिनकी काफ़ी विस्तार में चर्चा हो चुकी है, तो उसके तमाम लोग आते हैं और बैठ करके वो बात करते हैं। और मैं यहाँ ख़ास तौर से उल्लेख करना चाहूँगा कि ग्राम बीबीपुर के जो सज्जन जिन्होंने सेल्फी विद डॉटर हरियाणा वाले, उनको भी हमने इस कार्यक्रम में बुलाया और वो आए और उन्होंने बताया कि किस तरह वो अभिभूत हुए जब उन्होंने कार्यक्रम सुनते हुए, मन की बात सुनते हुए। तो निश्चित रूप से एक पूरा का पूरा प्रयास है कि जो बिंदु उठते हैं उन पर फिर चर्चा और आगे चलती रहे। चलिए, ये चर्चा इसी प्रकार से जारी रहेगी। और जैसे कि यहाँ पर लोगों ने भी कहा कि क्या ये साप्ताहिक क्यों नहीं हो सकता, ये भी एक आवाज़ है जो लोग उठा रहे हैं। और एक इसको रूप देने की कोशिश की गई है, साप्ताहिक उन मुद्दों को कम से कम साप्ताहिक रूप से। जी, तो जैसे कि राजीव जी बता रहे हैं कि उन मुद्दों को साप्ताहिक करने की भी कोशिश, एक पहल जो है आकाशवाणी ने की है। और मुबारकबाद और बधाई मन की बात के 1 बरस पूरे होने पर हम सब की ओर से। फिलहाल के लिए चर्चा में इतना ही, अगले हफ्ते मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।